राजस्थान के टोंक में प्रदर्शनकारियों ने बवाल के बाद की आगजनी। समरावता में हालात काबू करने के लिए अतिरिक्त फोर्स को किया गया तैनात। टोंक उपचुनाव में भीड़ ने जमकर किया बवाल। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का किया इस्तेमाल। टोंक उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। मतदान केंद्र में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पर भीड़ को भड़काने का लगा आरोप। पुलिस हिरासत से फरार हुआ नरेश मीणा। एसडीएम को थप्पड़ मारने पर भड़का राजस्थान का आरएस एसोसिएशन। मीणा की गिरफ्तारी न होने पर सरकार को दी हड़ताल पर जाने की चेतावनी। सीएम भजनलाल ने टोंक में हुए बवाल और हिंसा की जानकारी मांगी। अधिकारियों से पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की। झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी ने फिर से पकड़ी प्रचार की रफ्तार। आज गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। झारखंड में बीजेपी आज कांग्रेस के खिलाफ करेगी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेता कांग्रेस की झूठी गारंटी बनाम मोदी की गारंटी पर पत्रकारों से करेंगे वार्ता। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी का उद्देश्य हमें आपस में लड़ाना है, हम ना बटेंगे और ना ही कटेंगे। सीएम सिद्धरामैया का बीजेपी पर कर्नाटक सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप। कहा हमारे विधायकों को 50-50 करोड़ का ऑफर दिया गया। दरभंगा एम्स शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पांव छुए। विपक्ष के हमले पर बिहार के मंत्री नीरज बबलू बोले पीएम के प्रति आदर और सम्मान। प्रधानमंत्री के पांव छूने पर सीएम नीतीश कुमार पर विपक्ष ने तंज कसा। तेजस्वी यादव बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, सीएम अधिकारियों के पांव पकड़ते हैं, आज पीएम के पांव पकड़ लिए। आज दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हंगामे के आसार। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी चुनाव की प्रक्रिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के गढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। शिवाजी पार्क में होगी पीएम मोदी की बड़ी रैली। महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग की टीम की सख्ती जारी। सीएम एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की हुई चेकिंग। शिंदे ने जांच टीम पर तंज कसा। महाराष्ट्र में चॉपर की चेकिंग जारी। 2 दिन में दूसरी बार हुई डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर की चेकिंग। महाराष्ट्र में आज राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार। नंदुरबार और नांदेड़ में करेंगे ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। कहा जिस वक्त ने कर्नाटक में मंदिर और किसान की जमीनें ले ली, ऐसे कानून को बदल देना चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव मंच से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा भ्रष्टाचारी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो दिल्ली से भेजा गया पैसा नेताओं में बटेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर किया पलटवार। कहा झूठ बोलना बीजेपी के नेताओं का काम है, वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से दिया बटेंगे वाला बयान। कहा इतिहास गवाह है कि बटे थे तो कटे थे। मुस्लिम धर्मगुरुओं का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का बड़ा ऐलान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी बोले महाविकास अघाड़ी के सभी प्रत्याशियों का करेंगे समर्थन। महाविकास अघाड़ी पर बीजेपी ने किया पलटवार। प्रदीप भंडारी बोले सज्जाद नोमानी का बयान बताता है कि महाविकास अघाड़ी का मतलब मुस्लिम विकास अघाड़ी हो चुका है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बड़ा हमला। कहा जिन्हें बटेंगे तो कटेंगे नारा सांप्रदायिक लगता है, वो मुसलमानों को धार्मिक कारणों से महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। हिमाचल पुलिस की लेडी सिंगम इल्मा अहमद की छुट्टी पर राजनीति हुई तेज। विपक्ष का आरोप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज पर अधिकारी को मिली है सजा। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इल्मा अहमद की छुट्टी पर सरकार को घेरा। बोले महिला अधिकारी को मिली भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा। इल्मा अहमद की छुट्टी पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान। कहा बीजेपी के आरोप गलत, वो खुद छुट्टी पर गई हैं। दून के पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला। कहा ईमानदार अधिकारी को छुट्टी पर भेजना बेहद दुखद। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन में अराजकता फैलाने के आरोप में पुलिस ने 2 लड़कों को जेल भेजा। राघवेंद्र यादव और अभिषेक शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्रयागराज के प्रदर्शन में शामिल 2 लड़कों की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी का नौकरी विरोधी चेहरा हो रहा है बेनकाब। राजधानी दिल्ली की हवा लगातार होती जा रही है और भी ज्यादा खतरनाक। दिल्ली का AQI 400 के पार हुआ। दिल्ली का क्राइम ग्राफ बढ़ने पर शादरा डीसीपी का बड़ा एक्शन। सिपाही से लेकर दारोगा तक 19 पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हासिल। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक बार फिर से मिली है धमकी भरा लेटर भेजने वाले ने लिखा 15 दिन में उड़ा देगा पप्पू यादव का घर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बिजली का बिल न भरने वालों का घर जलाने का आदेश देने वाले अधिकारी को किया गया निलंबित। एससी का वायरल हुआ था ऑडियो। कन्नौज में मेले में लड़की के बाल झूले में फंसने से सिर की खाल उतरी, गंभीर हालत में लखनऊ किया गया रेफर। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में लाइट जाने की वजह से लिफ्ट में फंस गया एक शख्स। करीब 20 मिनट तक नहीं मिला पावर बैकअप। जयपुर में स्टंट के चक्कर में रेल पटरी पर कार फंसाने वाले की गाड़ी की गई जब्त। हो सकती है 5 साल तक की कैद की सजा।
चेन्नई के एक अस्पताल के कैंसर वार्ड में तैनात डॉक्टर पर एक सनकी ने चाकू से ताबड़तोड़ किए कई वार, गंभीर रूप से घायल डॉक्टर का इलाज जारी। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह रंगदारी केस में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अक्षरा सिंह से मांगी गई थी 50 लाख रुपए की रंगदारी। अहमदाबाद में मेरठ के छात्र की हत्या मामले में पंजाब पुलिस का एक कांस्टेबल हुआ गिरफ्तार। वीरेंद्र सिंह नाम के आरोपी सिपाही पर अहमदाबाद में ओवर स्पीड गाड़ी चलाने और छात्र की हत्या करने का है आरोप। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। लूट की कई वारदातों में पुलिस को आरोपी की तलाश थी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार्तिक मेले में सीओ ने श्रद्धालु के साथ की मारपीट। मेले में ट्रैक्टर ले जाने पर सीओ ने पिटाई की वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के आगरा में पकड़ा गया नकली दवाएं बनाने का अड्डा। फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए की नकली दवाएं भी बरामद। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में दक्षिण लेबनान में मारे गए इजरायल के 5 जवान। आईडीएफ ने जारी किए मारे गए सैनिकों के नाम। इजरायल के हमले में अब तक लेबनान में 3,287 लोगों की मौत हुई, जबकि 14,000 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए। गजा में इजरायल ने किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। खान यूनिस में रिफ्यूजी कैंप वाले इलाके में किए गए ये हमले। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। इजरायल के मालोत तरशीहा इलाके में रॉकेट गिरने से खलबली मची। खालिस्तानी आतंकी अशरल्ला की आज कनाडा की कोर्ट में होगी सुनवाई। 28 अक्टूबर को हुई फायरिंग मामले में अशरल्ला की हुई थी गिरफ्तारी। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से डोनाल्ड ट्रंप ने की मुलाकात। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद ट्रंप की बाइडेन से ये पहली मुलाकात। और पाकिस्तान में फिर से छिड़ सकती है सरकार और इमरान खान के समर्थकों के बीच जंग। इमरान खान ने समर्थकों से 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने की अपील की है।